रानी पद्मिनी के महल में, जो कि यहाँ पर आपको गाइड के साथ पूरा विजिट कराने वाले हैं। अपन जो अभी जो पदन पैलेस के अंदर खड़े हैं और कहते हैं कि रानी पद्मिनी अभी के 4 महीने रहती थी, वो वाला कहते हैं कि अभी के 4 महीने रानी पद्मिनी इस महल में रहा करती थी, क्योंकि रानी पद्मिनी श्रीलंका के सिंगल द्वीप के रहने वाली थी, जो समुद्र के बीच में एक टापू है और वहाँ साल भर सर्दी का माहौल रहता है। जब मैरिज करने के बाद यहाँ रानी पद्मिनी को लाया गया तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का क्लाइमेट जो समर है वो सूट नहीं हुआ, तो पहले कूलर ऐसी लाइट का कार्यक्रम नहीं था, तो उनको पानी के बीच में एक घर का अरेंजमेंट किया गया। जो गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी यहाँ रहती थी, वो श्रीलंका के सिंगल द्वीप रहने वाली थी। कहते हैं कि रानी पद्मिनी दिखने में इतनी खूबसूरत लेडीज थी कि पानी वगैरह पे पान वगैरह खाए तो पारदर्शी गले से कलर डिफरेंट नजर आए, और सूर्य देव के सामने ऐसे नाखून करे तो कैसे कि हीरे की तरह चमके। या तो महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी का नाम आता है, क्या पद्मिनी का नाम आता है इसमें। बहुत से कहते हैं कि रानी पद्मिनी की खबर एक पैरट के माध्यम से आई। कहते हैं रानी पद्मिनी का एक अच्छा पाला हुआ पैरट, अच्छा कंठी वाला तोता, और वो धार्मिक बातें करने वाला तोता था, आदमी की तरफ भाषा बात करने वाला तोता था। एक दिन छत पर नहीं लगते वक्त वो उड़ जाता है, जनरली उड़ जाता है, घूम फिर कर वापस आ जाता, मगर एक दिन वापस आया नहीं, क्योंकि एक शिकारी की नेट में फंस चुका था। और शिकारी जब नेट से तोते को आउट करता है तो तोता बोलता है कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिकारी बड़ा खुश होकर के अच्छा आदमी की तरह बातें करने वाला, तो उनको एक पिंजरे में पाल लेते हैं। वहां नजर राणा रतन सिंह के एक राज ब्राह्मण की नजर पड़ती है, राज पुरोहित की नजर पड़ती है। राज पुरोहित की नजर पड़ती है कि अच्छा बात, धार्मिक बातें करने वाला होता, तो उनको पिंजरे समेत परचेज करके लेके आ जाते हैं। एक दिन सुंदरता के टॉपिक के ऊपर राणा रतन सिंह कुछ चर्चाएं कर रहे थे, तो बीच में पैरट बोलता है कि आप क्या सुंदरता की तारीफ करेंगे, सुंदर तो हमारी राजकुमारी रानी पद्मिनी इतनी में इतनी खूबसूरत है कि पानी वगैरह पे पान वगैरह खाए पारसी गल से। तोते के मुंह से राणा रतन सिंह जी ने ये बात सुनी तो राणा रतन सिंह ने मन में विचार बनाया कि जानवर होकर ऐसी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं तो कैसे सुंदर हम जरूर देखेंगे। तो मोती लाने के बाद वो श्रीलंका गए, और श्रीलंका में एक मंदिर के अंदर जो वसुंत के रोज पूरा फैमिली ग्रुप हर साल के वहाँ पे आता है, तो वहाँ 2 दिन तक वेट किया एक साधु जी के वेश में। और जैसे रानी पद्मिनी अपने फैमिली ग्रुप के साथ आई तो उनको देखा और फैमिली ग्रुप से परिचय हुआ और तोते वाली बात बताई, तो सारा फैमिली ग्रुप बड़ा खुश हुआ कि हमारा तोता मिल गया है। और वहाँ परिचय निकाला तो इधर भी राज फैमिली का मेंबर, उधर भी राज फैमिली का मेंबर, सेम करके होने से उनके साथ मैरिज करा देते हैं। फिर यहाँ की रियासतों में सुंदरता के बारे में चर्चाएं होती रहती थी। उस वक्त में यहाँ राणा रतन सिंह का एक मंत्री था, चेतन यादव नाम का कोई मंत्री बताते हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं से लोगों को परेशान करता है। तो इसकी खबर जब राणा रतन सिंह जी के पास पहुंची तो राणा रतन सिंह जी ने उस पर एक जांच बैठाई गई और जांच में सत्य पाया गया कि वास्तव में वो तांत्रिक क्रिया करता है, तो सजा के तौर पर उसको देश निकाला दे दिया गया, जिससे वो गुस्से में आग बबूला हो गया और मन में ठाना कि मैं जरूर इसकी बात का बदला लूंगा। और एक राजा से एक आदमी, अकेला आदमी बदला नहीं ले सकता है, तो दिल्ली के दरबार अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ का जितना भी सेक्रेट पॉइंट रानी पद्मिनी के बारे में, यहाँ की आबे के बारे में, यहाँ की सैन्य हथियारों के बारे में सारा उजागर कर दिया, पूरा यहाँ का भेद दे दिया है। हाँ, उनका पूरा भेद दे दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि हमारे पास इतना पावर है, क्यों नहीं चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ रानी पद्मिनी को अपनी ताकत के बल से छीन के लेकर आए, ताकि चित्तौड़ पर हमारा कब्जा हो जाएगा तो इधर गुजरात व्यापार करने के लिए, इधर MP व्यापार करने के लिए मेन सेंटर ये पड़ता और काफी क्रॉसिंग देना पड़ता, फोर्ट पे हमारा कब्जा हो जाएगा, इसका बदला पूरा हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी फौज के साथ 1303 में यहाँ बढ़ते हैं। ईस्ट साइड से वो आते हैं, उत्तर दिशा से वो आते हैं, और फाइट होती तो इसमें यहाँ की राजपूत लोग जीत जाते हैं और निराश होकर वो चला जाता है। मगर 6 महीने के बाद में दोबारा नई तैयारी के साथ में सेना को बड़ा चढ़ाकर, हथियार को बड़ा चढ़ाकर दोबारा आ जाता है। और दोबारा आने पर यहाँ के चेतन यादव से सलाह ली कि आप क्या किया जाए। तो चेतन यादव ने एक सलाह दी, किले पर जाने का एक ही वे, जितना भी खाने पीने की सामग्री आती है एक ही वे से आती है, आप किसानों को बंदी बनाइए और यहाँ गेट को ही क्लोज कीजिए, ताकि ये ऑटोमेटिक सिलेंडर होकर के अंदर आ जाएंगे। कहते हैं कि उस वक्त में 6 महीने तक लगातार अलाउद्दीन खिलजी ने मेन गेट का, एक ही गेट का फायदा उठाकर उसको रॉ मटेरियल को क्लोज किया, जिससे यहाँ के रसद वगैरह सारी चीजें खत्म कर भाई। तो राणा रतन सिंह संदेश भिजवाया कि आपको फाइट करना हो तो फाइट कीजिए, आप रास्ता रोके तो बेटे जबरदस्ती। अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल फेंका कि हम फाइट के मूड में नहीं है, हम नहीं चाहते कि अनावश्यक रूप से कोई खून खराबा हो, हमें तो एक बार रानी पद्मिनी को दिखा दीजिए, हम लौट जाए। तो उस वक्त में सभी राजपूतों ने विरोध किया, हम लड़ सकते मर सकते, हमारी रानी का चेहरा किसी हाथ में नहीं पड़ता है। मगर किसी इतिहासकार ने कहा दिखाया, किसी ने कहा नहीं दिखाया।
पर मैं तो कहता हूँ जो रानी मर सकती है अपना आपको दिखाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इतिहासकार ऐसा है उन्होंने कहा दिखाया, मगर ये क्या है जान दे सकता है वो अपना चेहरा कैसे दिखा सकता चेहरा नहीं दिखा सकता। तो कुछ इतिहासकार ऐसे हो गए जिसने दिखा के दिखाया। और वो जो जैसे यहाँ के राव पाठ वगैरह की कविता के अंदर ऐसी चीज कहते थे उस वक्त में 72 के अंदर लगभग यहाँ नेहरू जी जो प्रधानमंत्री आए थे और हाँ, पहला जो प्रधानमंत्री फोर्ट पे आया तो उनको जाने के हिसाब से 4 गिलास लगाए गए और रियल में रानी को दिखाया गया नहीं था। और रानी पद्मिनी की दिखाने के लिए बात को ठुकरा दिया यहाँ के राजाओं ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है कि राजपूत जुबान के पक्के हुए मर जाएंगे पर रानी चेता नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने एक चाल फेंका कि हमें पर और देखने के लिए नहीं बुलाएंगे, तो हम आपके हाथ दिया और ऊपर संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी हमारे साथ चलेगी तो आपके पति को छोड़ा जाएगा। मगर उस टाइम में क्या होता है कि रानी पद्मिनी ने कहा कि धोखे बदले हम धोखे से लेंगे। रियल में रानी पद्मिनी नहीं गई वहाँ और रानी पद्मिनी ने गई और रानी हाँ दिल्ली नहीं गई, नहीं नीचे गई, नहीं रहने गई। ये फिल्म में बताया जो छोटी बात है जिससे बहुत चला, यहाँ का गिलास तोड़ दिया गया और यहाँ मगर उस वक्त में रियल में रानी बाहर नहीं गई और रानी की जगह एक 700 डोले से सजी गई। पर रानी वाली डोली में रानी को नहीं बिठा कर अपने भाई घोरा जो एक चचेरा भाई था उसको लेडी ड्रेस में बिठाया गया। हाँ, और उसके बाद में एक दासी के रूप में दासी ने जाकर एक आर्मी मैन बैठा अंदर, 2 उठाने वाले आर्मी मैन, 2 अंग्रक्षक आर्मी मैन। शर्त है कि अंग्रक्षकों के अलावा कोई तलवार नहीं ले जाएगा। तो उस टाइम में 3500 सेना 1400 तलवारों के साथ फील्ड के अंदर पहुंची और यहाँ के हेड कमांडर ने देखा कि ऐसे हम ओपन में रानी पद्मिनी निकालेंगे तो हजारों की मात्रा में सेना को बचा जाएगी कि यह जेंट्स बना हुआ है। तो उस वक्त में सभी सेना को नजरअंदाज करने के लिए एक तरकीब लगाई कि रानी पद्मिनी तो आ चुकी पर रानी पद्मिनी को हम ओपन में बाहर नहीं निकालेंगे। ओपन में बाहर निकालेंगे तो आपकी हजारों की मात्रा में सेना देखने के चक्कर मार देगी, अपनी सेना को आदेश दिया जाएगी अपने टेंट से चढ़ जाए। और रानी पद्मिनी की इच्छा है कि अंतिम बार वो अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। तो अंतिम बार हस्बैंड से मिलने के बाद ने नकली पद्मिनी बना रखी जो घोड़े को लेडी ड्रेस में ऊपर के आर्ट में उतारा जाता है और रतन सिंह के कैंप में ले जाते हैं। और राणा रतन सिंह को मिलने के बाद रतन सिंह को छुपा लेते हैं और टेंट को छीन कर फोर्ट पे बढ़ने का पसंद करते हैं। उसी वक्त खिलजी को पता लग जाता है, उसी वक्त भयानक रूप से युद्ध हो जाता है। यहाँ के वीर राजपूत काफी बहादुरी के साथ लड़े मगर सेना कम होने से, हथियार कम होने से लड़ते लड़ते 99% सेना खलास होती है, यानी कि यहाँ की हार हो जाती है। तो ऊपर संदेश जाता है कि हमारी हार हो चुकी है। रतन सिंह मारे जाते हैं, पद्मिनी के जो चचेरे भाई तो घोड़ा बादल वगैरह से अच्छी मारे जाते हैं और संदेश जाता है कि हमारी हार हो चुकी है, घंटे 1.5 घंटे में दुश्मन ऊपर आ सकता है। तो रानी पद्मिनी का डिवाइड रूप से 16,000 लड़कियों के साथ जिंदा में जोड़ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी बेफिक्र होकर हंसता हंसता फोर्ट पर प्लेस हो जाता है कि हमारी विजय हो गई। पर यहाँ आकर देखता है कि चारों तरफ आके अपनी लपटे देखकर रानी पद्मिनी को नहीं पाकर इतना नाखुश होता है कि गुस्से में बचे हुए मासूम गरीब लोगों के साथ मारकाट करता है और कटपनेश्वर टेम्पल को यहाँ डैमेज से पहुंचा लेता है और गुस्से के हालत में निराश होकर अपने बेटे खिलजी खान को किला सुपर करके चला जाता है। ये चारों तो आपको एक आइलैंड में से ले लेते हुए जो आइलैंड का स्थान है और सामने ये जो मैंने दिख रहा है गर्मी के 4 महीने हमने कुर्ती रखी थी और ये जो मैंने आपको दिखे इसके जो मैच डोर के जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं, मेन डोर के स्टेप्स यहाँ मेन जो डोर के जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं यहाँ नीचे 3 नंबर स्टेज पे एक दासी को रानी के रूप में बनाकर दिखाया और चारों तरफ देखा कि आने वाला राणा कंफ्यूजन की स्थिति में पहले से लड़ने हो जाए से दिखाएंगे। और रियल ये बताते हैं ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट पे खिलजी को खड़ा किया गया और एक दासी को रानी के रूप में बनाकर दिखाया और चारों तरफ 4 आने लगाने का मतलब ये था कि आने वाला राणा कंफ्यूजन की स्थिति। ये जो वाला गिलास है जो 60 डिग्री एंगल से झुका हुआ था तो यहाँ दिखाया गया और पास में एक सेना की टुकड़ी गिरी, पास में सेना की टुकड़ी गिरी थी और अलाउद्दीन खिलजी को सब निर्देश मिल गई। गलती से एक अगर भी आप बैठ जाकर डायरेक्ट देखने का प्रयास करेंगे तो आपका सर पर बढ़ जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे देखते ही ऐसा मूवी लेकर फर्स्ट देखने की कोशिश की, डायरेक्ट देखने की कोशिश की, डायरेक्ट देखने पे आप खूब खड़े रहकर ऐसे मूवी लेकर देखते पाया डायरेक्ट देखने पर सर्वेंट जो दासियां थी उस सर्कल में जा रहे हैं जो रानी पद्मिनी के काफी नजदीक रहने वाली दासियां थी। हाँ, ये इस सर्कल में जो दासियां रहती थी रानी पद्मिनी के काफी क्लोज रहने वाले रहते थे। कभी कभी राणा लोग इस अवध से गुजर जाते थे तो दासियां इस गोल कोने में खड़ी रहकर फूल बरसा कर उनका वेलकम किया करती थी। इधर दासियों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था थी और इधर में जो आगे हम बढ़ेंगे
और इधर में जो जनरल जो मेकअप हॉल था जो दाशों के लिए था ये।